हरे कृष्ण। आज जो बोलने वाला हूँ 9 चैप्टर राजयोग योग श्लोक नंबर 6 मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত সাই পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आज जो बोलने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोग योग श्लोक नंबर 6 যথা কাস্থিত নিত্যম যথা কাস্থিত নিত্যম বায়ু সর্বত্র গো মহান বায়ু সর্বত্র গো মহান তথা সর্বাণি ভূতানি তথা সর্বাণি ভূতানি মস্তানি तुपोधारय। मस्तानि तुपोधारय। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर 6 नंबर श्लोका যথা কাস্থিত নিত্যম যথা কাস্থিত নিত্যম বায়ু সর্বত্র গো মহান বায়ু তো সর্বত্র গো মহান তথা সর্বাণি ভূতানি তথা সর্বাণি ভূতানি মস্তানি तुपोधारय। मस्तानि तुपोधारय। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ যথা কাস্থিত নিত্যম যথা কাস্থিত নিত্যম বায়ু সর্বত্র গো মহান বায়ু সর্বত্র গো মহান তথা সর্বাণি ভূতানি তথা সর্বাণি ভূতানি মস্তানি तुपोधारय। मस्तानि तुपोधारय। ओके मैं पूरा का पूरा एक बार बोल देता हूँ। যথা কাস্থিত নিত্যম বায়ু সর্বত্র গো মহান তথা সর্বাণি ভূতানি মস্তানি तुपोधारय। ओके कोई आदमी एक बोलिए। যথা কাস্থিতো নিত্যয়ং বায়ু সর্বত্র গো মহান তথা সর্বাণি ভূতানি মস্তানি তুপ ধায় तुप তুপ ধায়। धारय। এখানে উপাধারে अच्छा अच्छा ओके ठीक है। नीचे का भी बोल सकता है। बोलिए। उपधारय नीचे का भी बोल सकते हैं। ओके कोई आदमी बोलिए। যথা কাস্থিত নিত্যং বায়ু সর্বত্র গো মহান তথা সর্বাণি ভূতানি মস্তানি তু পরধায়ন। मस्तानी इति उपधारय नीचे का बोलेगा तो ওটাই করতে হবে। আচ্ছা। ওটাই বললে এটা ओके अब बोलिए। अब बोलिए। তথা কাস্তিনি নিতম বায়ু তো গো সর্বতগ মহান তথা সর্বাণি ভূতানি बोलिए। মস্তানি মস্তানি নিত नीचे का बोलेगा तो इतो उपधारय নিত उपधारय ऊपर का बोलेगा तो উপর ধায়। ओके और एक आदमी बोलिए। हाँ बोलिए। যথা আকাস্ত যথা কাস্থিত ওইখানে এটা বলছি। কাস্থিত যথা আকাস্থিত নিত্যম যথা আকাস্থিত নিত্যম বায়ু সর্বগত সর্বত্র গ সর্বত্র গ মহান যথা সর্বাণি ভূতানি মস্তানি ইতি উপধারয় উপধায়ন धारय। উপধারয়। आप बोलिए। यथा काशतीतो नित्य वायु वायु सर्वगोः महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि तयोपधारय। वेरी गुड। आप बोल सकते हैं। यथा कास्थित्यो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान वेरी गुड। तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानित्युपधार्य। वेरी गुड। आप कर सकते हैं। अच्छा ओके आप बोलिए। आपको कौन सा लैंग्वेज आता है? যথা কাস্তানি তু নিত্যং বায়ু সর্বজ্ঞ মহান তথা সর্বাণি ভূতানি মস্তানি তু পদায়। अच्छा ठीक है ओके मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ 9 चैप्टर राजयोग योग श्लोक नंबर 6 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से যথা কাস্থিত নিত্যম বায়ু সর্বত্র গো মহান तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि तुपोधारय। ये ऊपर का हो गया। नीचे का बोल सकते हैं যথা आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि
मस्थानी इति उपधाय। ओके, वर्ड बाय वर्ड मैं बताता हूँ। যথা বলি, যথা যেমন, যেমন আকাশস্থিত, আকাশস্থিত আকাশে অবস্থিত, আকাশে অবস্থিত নিত্যম, নিত্যম সর্বদা, সর্বদা বায়ু, বায়ু বায়ু, বায়ু সর্বত্র গহ, সর্বত্র গহ, সর্বত্র বিচরণশীল, সর্বত্র বিচরণশীল, মহান, মহান মহান, মহান তথা, তথা তেমনি, তেমনি সর্বাণী, সর্বাণী সমস্ত, সমস্ত ভূতানি, ভূতানি জীব সমূহ, জীব সমূহ মস্তানি, মস্তানি আমাতে অবস্থিত, আমাতে অবস্থিত ইতি, ইতি এভাবে, এভাবে উপধারয়, উপধারায় উপলব্ধি করতে চেষ্টা করো। উপলব্ধি করতে চেষ্টা করো। ओके, अच्छा वर्ड बाय वर्ड हुआ। अब इसका मीनिंग्स देख लेता हूँ। पहला मैं बांग्ला में, অবগত হও যে মহান বায়ু যেমন সর্বত্র বিচরণশীল হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আকাশে অবস্থান করে, তেমনি समस्त सृष्ट जीव आमाती अवस्थान करे। ओके, इसका हिंदी अनुवाद मैं बता देता हूँ। कृष्ण भगवान इधर बता रहे, जो अर्जुन को बता रहे, जो आपको मालूम होना चाहिए, ये जो महान जो वायु है, ये वायुमंडल जो है, ये कैसा है, इधर उधर भाग रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और सर्वत्र विचरणशील और ऐसा हो रहा है, मतलब इधर उधर भाग रहा है। और सर्वदा आकाश में जो ऊपर जो आकाश दिखाई दे रहा है, वो कैसा है, गगन जो है वो एनी टाइम स्थिर है, उसका नीचे वायु इधर उधर भाग रहा है, ये बात उसमें बता रहे। और क्या क्या बता रहे, जो वो जाने का साथ साथ उसमें कोई कोई प्रबल वायु होगा तो वो जैसा समुद्र के ऊपर से जाएगा वो लहर होगा और उसमें सुनामी एवरीथिंग हो सकता है। और जो थोड़ा तेज गति में मतलब बादल का तरफ होएगा तो वो बारिश भी हो सकता है। वो वायु का खेल है। वायु का जो बारे में कृष्ण भगवान इधर बता रहे, क्यों बता रहे, हम लोगों को माइंड के लिए बता रहे। कृष्ण भगवान जो बता रहे, बोल रहा है जो जीव जो मेरा अंश है उसका माइंड विचलित है, और मैं कैसा हूँ, स्थिर हूँ, स्टील हूँ, जैसा आकाश दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर का तरफ गगन जो है, तो मैं स्टील खड़ा हूँ और मनुष्य जो है इधर उधर भाग रहा है। अब ये धरती का तरफ से बता रहा है, तो ये जो मनुष्य है ये मेरा सृष्टि जीव है, मैं इसको बनाया, इसलिए इसमें बता रहा है जो वो विचरणशील है। यही है इसका तात्पर्य, अनुवाद। इसका तात्पर्य मैं देख लेता हूँ, पहला बांग्ला में बताता हूँ। এই বিশাল জড় সৃষ্টি কিভাবে ভগবানকে আশ্রয় করে আছে, এই সত্য সাধারণ মানুষের কাছে অচিন্তনীয়। তাই আমাদের বোঝবার জন্য ভগবান এখানে একটি উদাহরণের অবতারণা করেছেন। আমাদের কল্পনার আকাশ হচ্ছে সবচাইতে বড়, আর সেই আকাশের মধ্যে বাতাস মহাজগতের সবচাইতে বিশাল প্রকাশ। সেই বাতাসে বিচরণ থেকে অন্য সব কিছু গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ হয়, কিন্তু বাতাস বিশাল হলেও আকাশের মধ্যে তার অবস্থান। বাতাস আকাশের বাইরে নয়। তেমনি চমকপথ সমস্ত সৃষ্টি ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে বিদ্যমান এবং সে সবই সেই পরম ইচ্ছার অধীন। যেমন আমরা সাধারণত বলে থাকি, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া একটিও পাতা নড়ে না, এভাবে সব কিছুই তার ইচ্ছা অনুসারে সাধিত হয়। তারই ইচ্ছায় সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, সব কিছুর পালন হচ্ছে এবং সব কিছুর বিনাশ হচ্ছে, কিন্তু তবু তিনি সব কিছু থেকে পৃথক। যেমন আকাশ সর্বদাই বায়ুমণ্ডলের क्रियाकलाप থেকে स्वतंत्र হয়ে বিরাজ করে। इसका हिंदी अनुवाद मैं बता देता हूँ। इधर तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो लिख रहा है वो मेटीरियल जगत के लिए बता रहे, और बता रहे जो ये मेटीरियल जगत जो है इसका ऊपर भगवान सब कुछ दे रहा है। और आकाश के बारे में जो उदाहरण इधर दे रहा है, आकाश जो है वो स्थिर है और वायु जो मैं बताया इधर उधर भाग रहा है। उसमें क्या हो रहा है, उसका गतिशील हिसाब से वायु का जो गति होगा उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। और इसमें और एक बात बता रहे प्रभुपाद जी, जो इसमें साधारणतः हम लोगों को जो देखने को मिलता है, कोई झाड़ का पत्ता लीफ जो होता है वो नीचे गिरता है, वो हम लोग सोच रहे हैं ऐसा गिर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं गिर रहा है, क्योंकि भगवान का इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। कोई कोई आदमी ऐसा सोचता है जो मैं ही सब काम कर रहा हूँ, भगवान का इच्छा से हर काम हो रहा है। मतलब हम लोगों को कोशिश होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कोशिश का साथ साथ भगवान हर चीज दे रहा है। इसमें वही बात बता रहे, भगवान की इच्छा से हर कुछ चीज चल रहा है। और ये जो धरती जैसा हम लोग सूरज देख रहा हूँ और तारा मंडल एवरीथिंग सब कुछ भगवान का केंद्र मंडल में घूम रहा है, इधर उधर कोई मतलब बाहर नहीं जा रहा है। और हवा भी मतलब ऊपर जो आकाश है उसका नीचे से एवरी टाइम
मतलब इधर उधर जा रहे हैं, यही बात इसमें बता रहे। और ये जो मतलब क्रियाकलाप जो बताया, ये भगवान का जो भगवान जो स्थिर है उसका बारे में इसमें बता रहे। और वायुमंडल एवरीथिंग चंचल है, मतलब स्थिर नहीं है, अस्थिर है जो बताएगा इसमें हो। उसके बाद मैं फिर से बांग्ला में थोड़ा देख लेता हूँ। উপনিষদে বলা হয়েছে যদ ভিসা বাতঃ পবতে, ভগবানের ভয়ে বায়ু প্রভাবিত হয়। তৈত্রীয় উপনিষদে 2 কন্দ 8 অধ্যায় 1 নম্বর শ্লোকে, বৃহদ্রণ উপনিষদে 3 কন্দ 8 অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে এতস বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গী সূর্য চন্দ্র মৈশ্য বিধুত তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গী দাবা পৃথিবী বিধৈত তিষ্ঠতঃ। পরমেশ্বর ভগবানের পরম আজ্ঞার ফলে তার অধ্যক্ষতায় চন্দ্র সূর্য এবং অন্যান্য বৃহৎ গ্রহমণ্ডলী তাদের কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। इसका मीनिंग्स है, उपनिषद में बताया गया, वो तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें क्या बताया, जो 2 कैंट 8 चैप्टर 1 नंबर श्लोका में भगवान का जो मतलब वायु जो है भगवान का इच्छा से वो मतलब बहन हो रहा है, मतलब इधर उधर जा रहा है, वही बात बता रहे। क्योंकि भगवान उसको कर्म दिया हुआ है। वायु का जो देवता है, देवता का हिसाब से वो कर्म चल रहा है। वायु का भी एक देवता है, उसका बारे में तो वही कर्म कर रहे हैं। ये तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया। और बृहदारण्यक उपनिषद में 3 कैंट 8 चैप्टर 9 नंबर श्लोका में बताया, जो ये जो परमेश्वर भगवान उसका आज्ञा से चंद्र जो है, सूरज जो है, और बहुत सारे ग्रह मंडली एवरीथिंग कक्षपथ में घूम रहा है, उसका केंद्र फल में घूम रहा है, धीरे धीरे। ओके, इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में देख लेता हूँ। बम्ब संगीताते 5 अध्याय 52 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, पहले मैं बांग्ला में बोलता हूँ। যচ্ছ খুরেশ সবিতা সকল গাহনাম রাজা সমস্ত সুর মূর্তির শেষ তেজ যস্যা গয়া ভূমতি সংভূত কাল চক্র গোবিন্দম পুরুষম তমহ ভজামি। এটি সূর্যের বিচরণের একটি বর্ণনা। এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাপ ও আলো বিকিরণকারী অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন সূরজ ভগবানের একটি চক্ষু বিশেষ। শ্রী গোবিন্দের আজ্ঞা ও পরম ইচ্ছা অনুসারে সূরজ তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা প্রমাণ পাই যে অতি অদ্ভুত ও মহান রূপে প্রতিভাত জড় সৃষ্টি পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই অধ্যায়ে পরবর্তী শ্লোকগুলোতে এই বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ओके, मैं हिंदी में बता देता हूँ। ये जो बम्ब संगीता है, 5 चैप्टर 52 नंबर श्लोका में भगवान ने बम्ब संगीता बम्बाजी ने बताया एक श्लोक, वो कैसा है, যচ্ছ খুরেশ সবিতা সকল গহনাম রাজা সমস্ত সুর মূর্তির শেষ তেজঃ যস্যা যজ্ঞা ভ্রমতি সংভূত काल चक्र गोविंदम पुरुषम तमह भजामी। मतलब बम्बाजी भजना कर रहे कृष्ण भगवान का। उसका बाद बता रहे जो ये सूर्य का जो वर्णना के लिए विचरण के लिए ये बता रहे, सूर्य जैसा हम लोग दूर से दिखाई दे रहा है, वो ताप भी हम लोगों को दे रहा है और उसमें लाइट भी दे रहा है, दोनों ही दे रहा है। और वो शक्ति संपन्न वो भगवान का मतलब भगवान का शक्ति पावर लेते हुए वो काम कर रहे हैं, भगवान की इच्छा से ही वो कर रहे हैं, ये बात बता रहे। और गोविंदो श्री कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड कृष्णा जो है, उसका आज्ञा से सूरज उसका कक्षपथ में घूम रहा है। सूरज भी जैसा हम लोग सुबह पूर्व दिन में देख रहा हूँ और पश्चिम में वो अस्त जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वैदिक शास्त्रों में ये जो महान प्रतिभा, ये जो सूरज का जो चालना, ये वैदिक शास्त्रों में कोई कोई जगह में इसका वर्णन दिया हुआ है। और परमेश्वर भगवान का नियंत्रणाधीन है, परमेश्वर भगवान का अंडर में सब रूप एवरीथिंग चल रहा है, यही बात इसमें बात रहा है। और इसका बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट श्लोक आएगा उसमें
इसका और भी बहुत सारी वर्णना आएगा, मतलब सूरज का बारे में, भगवान का बारे में, एवरीथिंग, तो उसका बारे में आएगा, वही बात इसमें बात रहा है। ओके, इतना है इस श्लोक में। श्लोक बहुत अच्छा श्लोक था, क्योंकि भगवान ने बता रहा है जो मैं कैसा हूँ, स्टील खड़ा हूँ, और आदमी लोग जैसा हवा बह रहा है इधर उधर सब भाग रहा है, चल रहा है उसका मन का गति हिसाब से, क्योंकि भगवान सबका फ्रीडम दिया, आज़ादी दिया। भगवान पहले क्या बताया था, जो मेरा धाम जो है गोलोक वृंदावन, सबको मालूम होगा, जो वैकुंठ लोक है, उधर हम लोगों को फिक्स्ड है, हम लोग जो परमानेंट, हम लोगों को रूम जो है वो परमानेंट है, और ये जो है ये दुखालय हूँ। हम लोग इसमें सुख ढूंढने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें सुख नहीं है, थोड़ा टाइम के लिए आया हूँ। विचरणशील है। जैसे इसमें बता रहे हैं ना, जो कृष्ण भगवान हर कुछ देख रहे हैं ऊपर से, वैकुंठ लोक में से देख रहा है, और इधर का क्या चल रहा है उसमें भी हर कोना में है। इस श्लोक में वही बात बता रहे हैं, जो मैं स्थिर हूं फिर भी मैं मतलब सब कुछ देख रहा हूँ, अच्छा एंड बुरा। कोई कोई आदमी बोल रहा है जो फ्रीडम है, फ्रीडम बोलेगा तो क्या, भगवान क्या बोला, सब कुछ कर, ऐसा नहीं है। भगवान बोला जो जिस टाइम तुम्हारा जन्म हुआ मातृ घर में, उस टाइम तुम्हारा जो काम है भगवान का नाम लेने का एनी टाइम, और तुम्हारा जो कर्म है, पीछे जन्म का जो कर्म था उसके हिसाब से ये जन्म में तुम आया। तो ये जन्म में मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ तुम जैसा तुम्हारा धरती का पिता माता मिलता है वो मिल जाता है। उसका बाद भगवान जो बताया, जो हमका मतलब कृष्ण भगवान हम लोग गुणगान करेगा, गीता पाठ करेगा, एवरीथिंग जो भी हो पीछे क्लास के लिए जो होगा तो उसमें करेगा। तो हम लोग भूल जाता हूँ, क्यों भूल जाता हूँ, ये मेटीरियल जगत बहुत पावरफुल है। जैसा अभी सोचिए मेटीरियल जगत में कितना पावर है, अभी बॉलीवुड गाना इतना चल रहा है, हॉलीवुड टॉलीवुड एवरीथिंग जितना सारी गाना है, कितना पावर है, वो लोग कितना फोकस दे रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट कितना है। अभी गीता का शास्त्रों का हिसाब से एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान एडवर्टाइजमेंट दिया कोई कोई श्लोक में है, हम लोग पढ़ के आया, पीछे श्लोक में था भगवत धाम कैसा है एवरीथिंग। तो ये श्लोक में यही बात आ रहा है, जो मैं सब कुछ दे रहा हूँ, मतलब फ्रीडम है, इसलिए वो लोगों को मतलब भूल जाता है मेरे को। मेरा जो गुणगान करने के लिए मैं बताया, जो धरती में क्यों आया तुम, तुम्हारा इच्छा के लिए गया, तो तुम्हारा जो कर्म है वो करो, करते साथ साथ मेरा भी पुकारो, कैसे मैं भगवत धाम में जाएगा। भगवान इसलिए बता रहे जो मैं आकाश हूं, एवरी चीज मेरे को दिखाई दे रहा है, कौन बुरा कर रहा है कौन अच्छा कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है मतलब अच्छा काम कर रहा है वो मेरा पास आएगा। और कैसे आएगा, सिर्फ अच्छा काम करने से के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को अच्छा मार्ग भी ढूंढना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा कर्म करने के लिए हम लोग को देवता लोक में जाएगा, स्वर्गलोक जो कहा जाता है उसमें से भी बैक हो जाता है, वो भी हम लोग पहले पीछे श्लोक में पढ़ा था। ओके, अभी इसमें जो बताया गया, इसमें हम लोगों को भगवान बता रहा है जो फ्रीडम दिया, फिर भी तुम्हारा माइंड से काम नहीं करो, क्योंकि मैं शास्त्रों में जैसा बताया वही हिसाब से काम करो, उसमें तुम्हारा सफलता है। अर्जुन को ये बात क्यों बताया, क्योंकि अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बताया जा रहा है। क्योंकि भगवत गीता जिस टाइम दिया था सत्योतेता दापोर में, दापोर के एंड में जिस टाइम जंग हुआ था, युद्ध हुआ था, उस टाइम दिया था।